हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 6 का जो कि अपना सैनिक स्कूल का पेपर होने वाला है। कब होने वाला है? 8 जनवरी को। तो कौन कौन सैनिक स्कूल में भाग ले रहा है वो ज़रूर कमेंट करना। तो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये क्वेश्चन किनको अटैम्प्ट करने हैं? देखिए, भाग गा भाषा, केवल हिंदी भाषा में परीक्षा देने के लिए जो केवल हिंदी में अपना पेपर दे रहे हैं, केवल हिंदी में, उन्हीं को ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और उनको इंग्लिश वाले क्वेश्चंस नहीं देने हैं, ठीक है ना। उनको इंग्लिश वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं। हिंदी वाले को ए वाले करने हैं, मैथ के करने हैं, मानसिक योग्यता वाले करने हैं और जनरल ज्ञान के, ये सभी क्वेश्चन करने हैं। लेकिन उनको इंग्लिश वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ केवल हिंदी भाषा में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए। अगर जो इंग्लिश का दे रहे हैं पेपर तो उनको ये हिंदी वाला नहीं करना है। तो ये थोड़ा जानकारी थी आपके पेपर के बारे में। आपको मालूम है कि 8 जनवरी को आपका पेपर होगा, तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके रखें, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना प्रश्न है, प्रश्न के आगे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करें। जैसे सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाले लिखो, क्या कहेंगे? सर्वज्ञानी। ओके। निम्न में से निम्नलिखित शब्दों के लिए विपरीतार्थी शब्द का चयन करें। विपरीतार्थी शब्द के चयन किसके लिए करना है? न्यूतन। न्यूतन का मतलब होता है नया और पुरातन का मतलब होता है पुराना। तो विपरीतार्थी शब्द, इसका चयन कर दिया अपन ने। निम्नलिखित शब्दों के लिए संधि, सही संधि विच्छेद करें। सही संधि विच्छेद करना सच्चा चरित का हो जाएगा, सच्चा प्लस चरित, सच्चा चरित। निराधार का हो जाएगा, निरा प्लस आधार, निराधार हो जाएगा। ओके, आगे चलिए। आगे है निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग के लिए सही शब्द है संकलन। संकलन के लिए क्या आ जाएगा? सा। ओके, सा प्लस आकलन हो जाएगा संकलन। आगे चलिए। अगला है निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़ें और सवाल 81 लेकर 85 तक के प्रश्नों का जवाब दें। तो देखिए, अपन को इसको पढ़ना है और 81 से लेकर 85 तक के सवालों का जवाब देना है। तो यहाँ से अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मनुष्य अनुकरणीय प्राणी है, ठीक है ना। अतः आसपास के लोगों से एवं सहचरों से कर्म सीखता है। कहाँ से सीखता है? आसपास के लोगों और सहचरों से कर्म सीखता है। मनुष्य की प्रकृति क्या है? उसके स्वाभाविक गुण, उसके नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक चरित्र कैसा है? किसी विषय में उसकी अभिरुचि, इन सभी बातों का ज्ञान हमें उसकी संगति से होता है। किसी महापुरुष का कथन है कि यदि किसी को मित्र या समुद्र बनाया हो तो उसके सहचरों को देखना चाहिए। अतः उनकी संगति कैसी है, कौन मित्र है, इससे उनका परिचय मिलता है। सुसंगति से ऐसा प्रमाणिक होता है जो लोहे को भी सोना बनाने की क्षमता रखता है। चंदन के समीप रहने से आसपास के वृक्ष भी सुगंधित हो जाते हैं। दूध के साथ पानी का भी मूल्य बन जाता है। तो ये सारी जल की बूंद गर्म तवे पर डाल दें तो तक्षण मिट जाएगी। यदि संयोग से है बूंद सीप के मुख में गिरे तो है उज्ज्वलित मणि बनेगा, ठीक है ना। तो ये सभी यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ से अपने क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ओके, मनुष्य अपना कर्म कहाँ से सीखता है? तो अपने आसपास के लोगों से। आसपास के लोग को क्या कहते हैं? समाज। समाज से सीखता है। ओके, मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य अनुकरणीय प्राणी है। कैसा प्राणी है? अनुकरणीय। अपन ने ऊपर देखा था सेकंड लाइन में, तो अनुकरणीय इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलिए। अगला प्रश्न है, सुसंगति पारंपरिक के समान क्यों है? क्योंकि बुरा, इसमें बुरा भी अच्छा बन जाता है। आपने देखा है कि लोहा भी सोना जैसा हो जाता है और चंदन के आसपास के वृक्ष भी सुगंधित हो जाते हैं। तो ऐसा होता है इसमें, ठीक है ना। महापुरुष किस समास का उदाहरण? तत्पुरुष समास का। किस पुरुष का? समास का तत्पुरुष समास। सहचर का क्या अर्थ है? सहचर मतलब साथ चलने वाला या चलने वाली, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे अपने 85 तक कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद दिए गए प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनें। तो ये इनको अपन को चुनना है। कैसे चुनेंगे? जैसे निम्न में से कौन सा शब्द संसार शब्द का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर देखिए संसार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। विश्वलोक जगत ये सभी हैं। भुजंग नहीं है, भुजंग नाग का है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अपन को अलग छांटना है क्योंकि वो पूछ रहा है कि पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर भी देखिए नहीं है, पूछ रहा है। आत्मज, तरु, दक्ष एंड साखी, तो आत्मज वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। कटु शब्द का विलोम क्या है? कटु मतलब कड़वा, और कड़वा का क्या होगा? मीठा।
तो कटु शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? मीठा। संक्षिप्त शब्द का विलोम है संक्षिप्त, मतलब छोटा। संक्षिप्त का क्या होगा? व्यापक। यानी कि संक्षिप्त को विस्तृत भी मतलब विस्तार नहीं होगा, संक्षिप्त का व्यापक ही होगा, व्यापक। ओके, आगे चले। आगे देखिए अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों का समूह के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द का चुनाव करें। उचित शब्द जैसे भलाई, चाहने वाला, हितैषी, दूसरे से अपने देश में सामान आना। दूसरे देश से अपने देश में सामान आना क्या बोलते हैं? आयात। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाने वाले को क्या बोलते हैं अपन? निर्यात। ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे अपन? निर्यात। जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगम्य। जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगम्य। ओके, अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है। सार्थक वाक्य बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों का समूह अपना पूरक कीजिए। तो एक यहाँ पर वाक्य दिया गया है, आपको क्या करना है? इस वाक्य को पहले अपने किसी कॉपी या किताब में लिख लेना, फिर उनको जमाना है। जमाएंगे तो देखिए सबसे पहले अपन किसे जमाएंगे? जैसे हमें अपनी, तो बी नंबर सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है ना, ये पहले 1 नंबर पर आ जाएगा है। अपनी गलतियों से दूसरे नंबर पर आ जाएगा। हमें अपनी गलतियों को सुधारना, ये अपना तीसरे पे आ जाएगा और ये अपना चौथे पे आ जाएगा। तो बी सबसे पहले आएगा और देखिए बी आएगा, उसके बाद ए आएगा, फिर डी आएगा, एन सी सबसे लास्ट में। तो ए वाला अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह अपन को इसको भी कर लेना है। वाक्य की शुरुआत एक लय में होनी चाहिए। तो वाक्य की शुरुआत एक लय में किस में हो रही है, ये अपन को देखना है। तो वाक्य की शुरुआत एक लय में किस में होगी? बी नंबर में, BADC। सबसे पहले क्या आएगा? बी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय सेना के सभी रैंकों के लिए अनेक वीरता पदकों की शुरुआत की गई। ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। ओके, और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और एक बात और, अगर आपकी उसकी PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल Jeet4U को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे पहले मैंने मानसिक योग्यता यानी जनरल नॉलेज वाली वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है अपना, दिए गए शब्दों की सही वर्तनी के साथ विकल्प को चिन्हित करें। जैसे इकलौता, एकलौता, इकलौता, एकलौता, इकलौता, ये वाला अपना आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है संतुष्ट, सतुष्ट, सतुष्ट, संतुष्ट। तो ये वाला अपना सही हो जाएगा, संतुष्ट। अगला है रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त विकल्प चुने। जैसे शीघ्र नष्ट होने वाला, शीघ्र नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर। क्या बोलेंगे? क्षणभंगुर। दूसरों की बातों में दखल देना, दूसरों की बातों में दखल देना को हस्तक्षेप। प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए विकल्प में उचित विकल्प का चयन करें। जैसे कि प्रश्न क्या है अपना, निम्न में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है? अमृत का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। जैसे अमी, अमिव्य, शुच्छा, सुधा। सुधा किसका पर्यायवाची है? जल का। अमृत का पूछ रहा है तो सुधा इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा शब्द हिरण का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है ना, किसका पर्यायवाची? हिरण। मृग हो गया, कुरंग हो गया, मृगाल हो गया, सारंग हो गया। तो इनमें से कौन नहीं है पूछ रहा? मृगाल नहीं है। और ये तीनों अपने पर्यायवाची में आते हैं। ठीक है ना, ये तीनों अपने पर्यायवाची में आते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने हिंदी के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि आपके दोस्तों की भी मदद हो सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।